नमस्कार। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, तेज रफ्तार अंदाज में खबरों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं नालागढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर है, नालागढ़ के तहत मानपुरा में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से दे रहे हैं, जहां पर मानपुरा में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग किस तरह से लगी हुई है वो तस्वीरों में देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। आग लगने से करोड़ों के नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। जांच की जा रही है कि आखिर ये आग कैसे लगी। आग की कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर नालागढ़ के इस वक्त मानपुरा से आपको दे रहे हैं, जहां पर दमकल विभाग के कर्मी किस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और जहां पर ये आग लगी है, कहा जा रहा है कि गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है। तो ये बात इससे समझी जा सकती है कि गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से कितनी भीषण और कितने आसपास की चीजों को अपनी लपेट में ले रही होगी। पुलिस प्रशासन मौके पर पता लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता जगत सिंह बैंस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जगत, ये बताइएगा कितने बजे ये आग लगी और क्या इस वक्त फर्स्ट प्रीफरेंस तो यही होगा कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, तो क्या भीषण आग पर काबू पा लिया गया है? जी सना, मैं बताना चाहता हूँ ये बद्दी के मानपुरा के पास पुलिस थाना के बिल्कुल साथ में एक धागा अपना कपड़ा इसका ये गत्ता उद्योग था। गत्ता उद्योग में करीबन 5 बजे के आसपास अचानक आग लगी। कारण फिलहाल साफ नहीं हो पाए हैं, कारणों का कोई पता नहीं लग पाया। लेकिन जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस थाना बिल्कुल साथ में है, तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद अभी दमकल विभाग की 2 गाड़ियां पहले मौके पर आई। उसके बाद जब देखा कि आग देखते ही देखते आग ने जो पूरी फैक्ट्री है उसको अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि इसमें कुछ कंप्रेसर थे। अभी भी कुछ ब्लास्ट होने की जो आवाजें हैं वो यहाँ से आ रही हैं, क्योंकि अंदर कंप्रेसर थे, कुछ सिलेंडर थे जो साथ में कुछ किराए के मकान थे, उनसे भी जितने भी सिलेंडर थे उन किराए के मकानों को खाली करवा दिया गया है। फिलहाल अभी दमकल विभाग की 2 गाड़ियां थी और जिनका फायर टेंट अभी जो पानी था उनमें खत्म होने की वजह से 2 गाड़ियां अभी और मौके पर आ चुकी हैं। करीबन 4 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन गनीमत में एक सना ये रही कि अंदर एक महिला जो कि अंदर ही रेजिडेंस में रहती थी, कंपनी के अंदर ही काम करती थी, उस महिला को जैसे ही आग लगी तो कंपनी के जो कर्मी है, कंपनी के जो मालिक है, वो मौके पर पहुंचे तो उनको पहले निकालने की कोशिश की। अभी उनका जो सामान है उसको निकाला गया, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयंकर है कि आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन यहाँ पर क्या इस आग का प्रभाव आसपास के मकानों पर या फिर बिल्डिंग्स पर तो नहीं पड़ा? ये जो फैक्ट्री है थोड़ा नदी के किनारे पे है, यहाँ पर कुछ रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, लेकिन जो भी था यहाँ पे 20-25 के आसपास जो कमरे थे उनको खाली करवा लिया गया है। अभी भी दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है, लेकिन करीबन 1-1.5 घंटे का समय हो चुका है, अभी भी जो आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फिलहाल जो फैक्ट्री है पूरी यहाँ पर सवाह होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरी फैक्ट्री को आग ने चपेट में ले लिया है। चाहे तो राहत की खबर ये है जगत की आसपास कोई घर मकान बिल्डिंग्स नहीं है और फैक्ट्री जो है जैसा कि एक पहले से ही आधार बना दिया गया है कि ये फैक्ट्रीज जो हैं वो रिहायशी इलाके में ना हो। तो राहत की खबर ये है कि फैक्ट्री रिहायशी इलाके में नहीं है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा पाया है। इसलिए 2 नहीं बल्कि 4 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जैसा कि जगत ने बताया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आग लगने की वजह का पता अभी नहीं पता चल पाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश और देश और दुनिया की तमाम खबरों को आइए जान लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज में। नशे के खिलाफ मुहिम के तहत हिमाचल के सोलन में जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आयोजन जिला युवा खेल विभाग की तरफ से किया जा रहा है। 22 मार्च को प्रतियोगिता ठोड़ो मैदान में होगी। 2 वर्गों में 5000 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता होगी। नाहन में पहाड़ी गाय के संरक्षण के लिए पशुपालन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश सरकार ने 4 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया है, जो जिला के बागथन क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 को लेकर रूपरेखा तैयार की। 2021 में सर्वे में हिमाचल प्रदेश देश भर में 22वें स्थान पर था। उससे उभारने के लिए इस रूपरेखा तैयार की जा रही है। नाहन में पेयजल समस्या की बढ़ती परेशानी को देखते हुए स्थानीयों ने डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम से मुलाकात की। इस दौरान पेयजल किल्लत समस्याओं से निजात दिलाने की अपील की गई। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने सरकार पर ओपीएस को लेकर टालमटोल करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर महासंघ की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से किए गए विकास वादों की चर्चा की गई। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर नूरपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां कई जगहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। नूरपुर के बॉर्डर इलाकों में भी पुलिस चौकस है। कुल्लू के ढालपुर में 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया। इस दौरान हस्तशिल्प और हथकरघा कारोबारियों ने 2 करोड़ रुपए का कारोबार किया। शिमला नगर निगम आर्किटेक्ट प्लानर के तौर पर प्रदेश सरकार ने महबूब शेख की तैनाती की है। महबूब शेख पहले भी नगर निगम में सेवाएं दे चुके हैं और काफी समय से शिमला जल प्रबंधन निगम में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुल्लू में पोषण पखवाड़ा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान महिलाओं को शपथ भी दिलाई गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। देश के कई हिस्सों में बीते कई दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है। कांगड़ा में शनिवार से ही ऐसे ही हालात हैं, जहां पर ऊंची पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है। पंजाब पुलिस पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। उसके साथियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर किया है। पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा है कि अब तक सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हमें आईएसआई के एंगल पर बहुत गहरा संदेह है। हमें विदेशी फंडिंग का भी बहुत गहरा इसमें संदेह नजर आ रहा है। पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि राज्य में शांति का माहौल और स्थिति नियंत्रण में है। वारिस पंजाब डे के कुछ तथ्यों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई है, जिनके खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से काफी उम्मीदें हैं, जिसको लेकर पार्टी जोरों शोर से तैयारियां कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने यहां पहली रैली की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के लिए कई बड़ी घोषणाओं का भी ऐलान किया। 2 साल तक हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 3000 रुपए देगी और डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी देने का ऐलान किया, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान भी फिसल गई। उन्होंने 200 यूनिट के बजाय 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से यूके में दिए गए बयानों का मुद्दा बनाकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रही है। ममता ने कहा कि बीजेपी राहुल को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसीलिए ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, कर्ज माफी और पेंशन को लेकर कानून समेत उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उसे मजबूर होकर एक और आंदोलन करना पड़ेगा। किसान एक और आंदोलन करेंगे। किसान मोर्चा ने कहा कि एसकेएम के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दोपहर में कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा है। किसान नेता दर्शन पाल ने रामलीला मैदान में एकत्र हुए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कई अनसुलझे मुद्दे हैं और इनके समाधान के लिए आंदोलन की जरूरत है। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। दर्शन पाल ने कहा कि मैं सभी किसान संघों से अपने अपने राज्यों में रैलियां निकालने और बैठक के लिए पंचायत आयोजित करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि हम रोजाना आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में भाजपा युवा मोर्चा राष्ट्रीय युवा संसद की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किया। कहा न्यू इंडिया का सपना लेकर बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को मंगलवार को तलब किया है। एनएबी के प्रवक्ता के मुताबिक तोशाखाना मामले में एक्स पीएम और तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को तलब किया गया है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान खान को रावलपिंडी में तलब किया। इमरान खान के बनीगाला स्थित आवास पर एनएबी यानी नाब ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें तलब किया है। नोटिस में कहा गया है कि आपने शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग किया। नोटिस में आगे कहा गया है कि आपने राज्य के उपहारों को बेच दिया और घोषित नहीं किया। इमरान खान राजनेता नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। पाकिस्तान की सूचना और प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने बड़ा बयान दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जमान पार्क निवास आतंकवादियों का एक बंकर और पेट्रोल बम की प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी है। औरंगजेब ने ये आरोप लगाया कि पिछले साल अप्रैल में सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान पागल हो गए जो राज्य की संस्था पर हमला कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के फोकल पर्सन हसन न्याजी को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने हसन न्याजी को आतंकवाद विरोधी अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया है। शनिवार को न्यायिक परिसर में इमरान खान की पेशी के दौरान पीटीआई नेताओं के साथ हसन न्याजी मौजूद थे। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की पेशी के मौके पर न्यायिक परिसर के बाहर जमकर हंगामा हुआ, जिसमें कई वाहनों में आग लगा दी गई। कोर्ट के बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। ईरान की एक अदालत ने दरगाह पर हुए हमले में शामिल 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई। ईरान की एक अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में केशिराज शहर में दरगाह पर हुए हमले में जुड़े मामलों में फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने 2 आरोपियों को अपराध का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। पिछले साल अक्टूबर में ईरान के शिराज शहर में एक दरगाह पर हमला हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी, जबकि दरगाह पर हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन दाइश ने कबूल की थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के युद्ध के दौरान तबाह हुए यूक्रेनी शहर मारियोपोल को देखने के लिए पहली बार शहर पहुंचे। मारियोपोल फिलहाल बीते कई महीनों से रूसी सेना के नियंत्रण में है। रूसी सैनिकों के हमले में तबाह हो चुके शहर को देखने के लिए पुतिन रात में सड़क के रास्ते पहुंचे। वो उन कई जगहों पर गए जहां उनके सेना ने बमबारी की। रूसी मीडिया के जरिए जारी किए गए वीडियो में पुतिन शहर के कंसर्ट हॉल की ओर अपने एक साथी से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ कोविड-19 महामारी के बाद शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया के लिए भारत जापान रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किशिदा और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मकता और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज की उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अमेरिका में एक न्यूज चैनल की महिला एंकर लाइव शो पर वेदर रिपोर्ट बताते हुए बेहोश होकर नीचे गिर गई। एंकर के बेहोश होने की वजह से टीम के अन्य लोग भी हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि महिला एंकर एलिसा कार्लसन को पहले से ही दिल से जुड़ी बीमारी से प्रॉब्लम है। साल 2014 में भी कार्लसन के साथ ऐसी ही मिलती जुलती एक घटना हो चुकी है। घटना के बाद जांच में उन्हें पता चला कि उनके हार्ट वाल्व लीक है। पटना जंक्शन की टीवी स्क्रीन पर ब्लू फिल्म चलने के मामले में रेलवे की कार्रवाई हुई है। मेसर्स दत्ता स्टूडियो का टेंडर रद्द कर दिया गया। ब्लैकलिस्ट में डालने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। बिहार में क्राइम पर रोक लगाने के लिए बीजेपी ने की योगी मॉडल लागू करने की मांग। जेडीयू का पलटवार। योगी मॉडल लागू होने से निशाने पर आ जाएंगे खास वर्ग के लोग। भूमि एवं राजस्व आलोक मेहता बोले किसी ने नहीं किया 100% अपराध रोकने का दावा। पटना के दानापुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या से भड़का आक्रोश। लोगों ने सड़कों और रेलवे ट्रैक को जमकर किया बवाल और सदिसोपुर रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा। पुलिस के आश्वासन के बाद हटे प्रदर्शनकारी। पटना में ईंट भट्टे की दीवार गिरी। हादसे में 4 महिलाओं की मौत, 6 से ज्यादा मजदूर घायल। मनेर थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव की यह घटना है। लातेहार पुलिस के सामने 5 लाख के टीएसपीसी इनामी नक्सली का सरेंडर। 60 से ज्यादा केस दर्ज। आईजी और एसपी ने मुख्य धारा में किया स्वागत। चक्रधर के सीमेंट और छड़ दुकानों पर इनकम टैक्स की रेड। रांची, चाईबासा
और जमशेदपुर से आई टीम, टैक्स में हेराफेरी करने का आरोप। संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ, फसलों के नुकसान का मिलेगा मुआवजा। सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी बैठक, 25 मार्च तक सर्वे का काम पूरा करने के निर्देश। एमपी विधानसभा में गूंजा किसानों का मुद्दा, कांग्रेस ने की बर्बाद फसलों की मुआवजे की मांग, सरकार का पलटवार, घड़ियाली आंसू बहा रहा है विपक्ष। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, एमपी में इस साल 1,24,000 पदों पर होगी भर्ती, सामान्य प्रशासन मंत्री इंद्र सिंह परमार का सदन में ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फिर उठा प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला, सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट, कांग्रेस के विधायक ने उठाया गुणवत्ताहीन बीजों का मामला। आरक्षण बिल पर आदिवासी मंत्रियों के साथ राज्यपाल से मिले कांग्रेसी विधायक, मुलाकात के बाद मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान, नए राज्यपाल भी राजनीतिक दबाव में इंग्लिश में ज्यादा करते हैं बात। बीजापुर में किसानों का धरना, NH 63 पर लगाया गया जाम, 13 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन। जगदलपुर में धर्मांतरित महिला का शव दफनाने पर विवाद, आदिवासी और ईसाई समुदाय आमने सामने, ग्रामीणों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल, फोर्स तैनात। दुर्ग में सेक्सटॉर्शन गैंग के 3 और सदस्य गिरफ्तार, पुलिस थोड़ी देर में करेगी पूरे मामले का पर्दाफाश, कॉल सेंटर के जरिए देश भर में कर रहे थे ठगी। राजस्थान विधानसभा में गूंजा फसल खराबी का मुद्दा, सतीश पुनिया बोले राम के बाद सरकार भी रूठ जाए तो किसानों का क्या होगा, हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों का सदन से वॉकआउट। राजस्थान के नागौर में बेखौफ दबंगों ने प्रेमी को दी तालिबानी सजा, 4 भाई और पिता ने सरेआम काटी नाक, घटना का वीडियो वायरल, पुलिस हिरासत में सभी आरोपी। लॉरेंस गैंग का नंबर 1 गुर्गा गिरफ्तार, नेपाल बॉर्डर पर राजस्थान पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर को दबोचा, जयपुर जी क्लब पर फायरिंग का आरोपी है बॉक्सर, 1 लाख का रखा गया था इनाम। आरटीएच बिल के विरोध में सड़क पर उतरे डॉक्टर, विधानसभा कूच कर रहे चिकित्सकों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, आंदोलन के चलते जयपुर में कई जगह लगा जाम। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने जनसभा को किया संबोधित, कहा जो आतंकवादी हैं उन्हें सजा जरूर मिले, लेकिन उनके घर वालों और रिश्तेदारों को परेशान ना किया जाए। सारस मेले के समापन समारोह में एलजी की शिरकत, मैगजीन उम्मीद से रोजगार का किया विमोचन, कहा महिलाओं को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता। गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार के काम की प्रशंसा की, कहा उग्रवाद, पथराव और अन्य कानून व्यवस्था की घटनाओं में आई कमी, लेकिन किसी को फंसाना गलत। पूछा यूटी में हालात सामान्य है तो चुनाव क्यों नहीं। श्रीनगर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन, 10,000 से ज्यादा युवकों ने हिस्सा लिया। दुखसर दलवा गांव के पीड़ितों का प्रदर्शन, पिछले 1 महीने से जारी, पुनर्वास के लिए कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, समस्या का चाहते हैं स्थायी समाधान। कश्मीर में पुलवामा के सीथर काकपुरा में एसआईयू ने की छापेमारी, आतंकी रियाज डार के आवास पर कार्रवाई की गई, ऑपरेशन खत्म। जम्मू कश्मीर के रामपुरा बांदीपुरा में संपत्ति की गई जब्त, आतंकवाद से संबंधित मामले में कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार स्थानीय आतंकवादियों की संख्या कम हुई, अब केवल 28 स्थानीय आतंकवादी बचे हैं, एडीजीपी कश्मीर जोन विजय कुमार ने बयान दिया। अपने 2 दिवसीय पुंछ दौरे के दौरान दूसरे दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल्स डेवलपमेंट असगर सामून ने पुंछ नगर स्थित ITI में स्थापित की नई लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सामून के साथ निदेशक स्किल डेवलपमेंट सुदर्शन कुमार और जिला विकास उपायुक्त पुंछ इंद्रजीत मौजूद रहे। असगर सामून ने पुंछ ITI के कामकाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिले में ये सबसे बड़ा और अच्छा संस्थान है और हम इसे और बेहतर बनाएंगे। हम पुंछ में एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन को कनाल भूमि भी उपलब्ध कराएगी।
केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से 2 दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव G20 और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती रजनी बाला, खंड विकास अधिकारी अरनिया ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में फोटो प्रदर्शनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रदर्शित किया गया। सांबा में लगातार 2 दिन बारिश से खिल उठे हैं किसानों के चेहरे। फसल को मिल सकेगा भरपूर पानी। समय पर हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलें कर दी हैं आसान। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है शोपियां का केलर। पिछले साल लगाया गया था टूरिस्ट